हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सिन्हा। रामपाल सिंह स्मृति लॉ कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट के वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का तीसरा वीडियो लेक्चर देखा था, जिसमें क्या देखा था कि कैसे बायसनेस को प्रूव किया जाता है, बायसनेस को साबित कैसे करेंगे कि क्या कोई अधिकारी या न्यायाधीश वास्तव में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो बायसनेस का या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हमने एक फॉर्मूला बताया था, सूत्र बताया था, वो क्या था, सेकंड वाला सूत्र, ऑडी ऑर्टम पार्टम। ऑडी ऑर्टम पार्टम का मतलब अगले पक्षकार को भी सुना जाए। इसके कुछ फेयर हियरिंग के रिक्विजिट्स हैं, यानी फेयर हियरिंग कैसे हो, स्वच्छ हियरिंग कैसे हो, यानी जो सुनवाई है वो प्रॉपर तरीके से कैसे हुए, इसके कुछ अहम रूल्स हैं, कुछ रिक्विजिट्स हैं, कुछ आवश्यक इसके पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं, जिसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है तो न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है कि उसको नोटिस दिया जाए। उसे नोटिस के माध्यम से ये बताया जाए कि आपके खिलाफ फला फला व्यक्ति ने इन धाराओं में ये अभियोग लगाया है, फला फला अभियोग लगाया है। अब आप आकर के इस बात की सफाई दीजिए कि क्या लगाए गए अभियोग आप स्वीकार करते हो या फिर आप लगाए गए अभियोग को रिजेक्ट करते हो, अस्वीकार करते हो। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगले पक्षकार को यानी विरुद्ध पक्षकार को हमें नोटिस देना होगा। ये मैं किस टॉपिक पे बता रहा हूं, ऑडी ऑर्टम पार्टम, अगले पक्षकार को सुना जाए। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैसे होगा। कैसे होगा, पहले ये चेक किया जाएगा कि क्या अगले व्यक्ति को नोटिस दी गई है। दूसरा, राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंस, यानी कि मामले के दोनों पक्षकारों को ये राइट होगा कि वो अपने अपने केस और एविडेंस को प्रेजेंट करें। तीसरा, राइट टू रिबट एविडेंस, कोई भी एविडेंस आया है उसका प्रति उत्तर देने का अधिकार होगा। रिबट का मतलब REBUT, रिबट मींस प्रति उत्तर देना, यानी कि दोनों पक्षकारों को ये अधिकार होगा कि एक व्यक्ति ने अगर किसी प्रश्न का उत्तर दिया है तो उस उत्तर के एवज में अगर कोई प्रति उत्तर देना है तो दोनों को राइट होगा कि उत्तर का प्रति उत्तर दिया जाए। नेक्स्ट, नो एविडेंस शुड बी टेकन एट द बैक ऑफ द पार्टी, कोई भी एविडेंस पार्टी के बैक में नहीं लिया जाना चाहिए, यानी कि ए और बी दो पक्षकार हैं, तो ऐसा ना हो कि ए ने कोई भी एविडेंस बी की अनुपस्थिति में या बी की बिना जानकारी के कोई एविडेंस ले लिया हो। कोई भी एविडेंस जो ए ने अदालत को दी हो उसकी जानकारी बी के संज्ञान में होनी चाहिए, यानी कि बी के संज्ञान में भी उस एविडेंस का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी टू बी शोन टू द अदर पार्टी। रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी टू बी शोन, यानी कि कोई भी इंक्वायरी अगर गठित की गई हो तो उसकी जो रिपोर्ट है वो दोनों पक्षकार को दिखाया जाना आवश्यक है। अगर रिपोर्ट विरुद्ध पक्षकार को पता होगा कि हमारे खिलाफ में रिपोर्ट लगा है तो जाहिर सी बात है उस रिपोर्ट को वो चैलेंज कर पाएगा। दूसरा क्या है, रीजन्ड डिसीजन और स्पीकिंग ऑर्डर, कोई भी ऐसा डिसीजन रीजन्ड होना चाहिए, यानी तर्क सम्मत होना चाहिए। अगर कोई न्याय निर्णय तर्क सम्मत नहीं है तो ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी PNJ का वायलेशन हुआ है। नेक्स्ट, PNJ, P फॉर प्रिंसिपल, N फॉर नेचुरल, J फॉर जस्टिस, शॉर्ट फॉर्म में PNJ। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अटेंड द इंक्वायरी, यानी कि इंक्वायरी को अटेंड करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलना आवश्यक है। आपने देखा है कि विधिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये मेंशन है कि अगर कोई पार्टी
कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की गई है कि अगर न्याय पाने में, जस्टिस गेन करने में कोई पार्टी ऐसी है जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में उसे आर्थिक मदद भी की जाएगी, निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट पॉइंट है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का क्या पर्पस होता है? सत्यता को परखना, टू चेक द वेरासिटी, यानी वेरासिटी यानी सत्यता को की परख होना। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पार्टी ने कुछ कहा तो अगर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा तो ये पता नहीं चल पाएगा कि वो व्यक्ति सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक अहम एलिमेंट है, अहम तत्व है। नेक्स्ट के पॉइंट में एक्सक्लूजन ऑफ नेचुरल जस्टिस। कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता है? कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो नहीं किया जाता है? तो पहला, इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लग गई है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो कर पाना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में सारी की सारी पावर किसके पास होती है? एग्जीक्यूटिव के हेड यानी प्रेसिडेंट के पास चली जाती है या गवर्नर के पास चली जाती है। तो ऐसी दशा में इतना वक्त नहीं होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो किया जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर कहीं पर ऐसा आवश्यक है कि विश्वसनीयता को बनाए रखना है, कॉन्फिडेंशियल कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको उजागर नहीं किया जाना है, अगर उजागर कर दिया जाएगा, ओपन कर दिया जाएगा, तो समाज में शांति व्यवस्था कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी, यानी कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के रूल को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रूटीन मैटर्स। कुछ रूटीन मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पर हम पीएनजी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। इम्प्रैक्टिबिलिटी, अगर कोई ऐसा मैटर है जो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी के केस में आ रहा है, इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है, वास्तव में उसे इम्प्लाई किया जाना, लागू किया जाना संभव नहीं है, तो ऐसी भी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरिम प्रिवेंटिव एक्शन। कोई ऐसा एक्शन लिया जाना है जो इंटरिम प्रिवेंटिव नेचर का है, तो वहां भी पीएनजी का रूल फॉलो नहीं किया जा सकता है। लेजिस्लेटिव एक्शन, कोई विधायी एक्शन लिया जाना है, लेजिस्लेटिव टाइप का एक्शन लिया जाना है, वहां भी पीएनजी के रूल को फॉलो नहीं किया जा सकता है। इंक्वायरी इज ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर, कभी भी किसी कॉन्फिडेंशियल नेचर की इंक्वायरी होती है तो वहां पर भी चूंकि कॉन्फिडेंशियल नेचर, कॉन्फिडेंशियल प्रकृति का वो मामला है, तो वहां ऐसी इंक्वायरी को भी हम ओपन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट एंड अर्जेंट एक्शन इज नीडेड। जहां पर प्रॉम्प्ट और अर्जेंट एक्शन लेने की आवश्यकता है, वहां भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जहां प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, नहीं फॉलो कर सकते हैं, यानी असमर्थ हो जाते हैं। तो टोटल 8 पॉइंट्स हमने आपको लिखवाए हैं। रिवीजन अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए। आई एश्योर यू ये सारे के सारे पॉइंट एलएलबी के साथ साथ आपकी जुडिशरी में भी बहुत काम आएंगे। जब पीसीएसजे का एग्जाम देंगे, जज बनने की आप सोचेंगे या सरकारी वकील बनने के लिए आप सोचेंगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के और अगले पॉइंट्स को रखेंगे। थैंक यू।